नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने द एमएस स्टडी क्लास में। जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें घातांक पढ़ रहे हैं, सार्ड इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। मैंने पार्ट 8 आपको कंप्लीट कर दिए हैं, ये मेरा पार्ट नंबर 9 है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, 1 या 2 दिन में आपको वीडियो नहीं डालना, यानी कि डालने में असमर्थ रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम और मेरी पुअर हेल्थ की वजह से। तो इसलिए अब आपको प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी वीडियोस। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन व्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे घर पे बैठ के करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे घर पे बैठ के, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं भी कवर नहीं कराऊंगा। मैं भी आपके लिए क्या करता हूँ, एक ऐसे क्वेश्चन छाट के लेके आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आता हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और लेटेस्ट पूछे हुए हैं, उन पर मैं काम करता हूँ। तो उससे पहले वाले क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो कैसे करने हैं, आपकी किताबों में सब कुछ दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। देखिए, हम अभी सार्ड इंटीजर्स पे ही काम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और मैं अच्छे लेके आया हूँ जो अभी हाल फिलहाल में 18-19 के सीजीएल में इन्होंने पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं, देखिए बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रखा हमसे उसने कि यदि, बहुत ध्यान समझना, यदि अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 21, देखिए बहुत ध्यान से, 10 माइनस 2 अंडर रूट 21 प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। जहां ए एंड बी धनात्मक पूर्णांक है, तो अंडर रूट ए बी का निकटतम मान क्या होगा, मान ज्ञात करो, निकटतम मान ज्ञात करो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछेगा आपसे तो थोड़ी सी दिक्कत है आपको कहां पाएंगे, निकटतम मान के, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पूछने लगा है अब। यानी कि ऐसा नहीं कि अंडर रूट ए बी डायरेक्ट पूछा, अंडर रूट ए बी को सोल्व करने के लिए पूछ दिया उसने। जैसे मैं आपको बता दूं तो 5.9 आपका पहला ऑप्शन है, 6.8 दूसरा ऑप्शन है, 4.6 ये ऑप्शन है और 7.2 ये ऑप्शन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं आज, जिससे कि एग्जाम में क्या करना चाह रहे हैं ये कि हमें डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा, हमसे डायरेक्टली अंडर रूट ए बी का निकटतम मान पूछ रहा है। और जहां ए बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो इंग्लिश वालों के लिए बता दूं कि इफ ये क्वेश्चन दे रखी है अंडर रूट ए बराबर प्लस अंडर रूट ए बी है, कि जहां वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट अंडर रूट ए बी। यानी किसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है तुम्हें, अंडर रूट ए बी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। देखिएगा कैसे करेंगे। अब यहां पर पहले हम इनको सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये सोल्व कैसे करते हैं, ये अंडर रूट कैसे हटता है। मैं लास्ट की 2 वीडियोस पर इसी पर वीडियो बना रहा हूं, बार बार इस पर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो घातांक करने पे क्वेश्चन है वो बिल्कुल यहीं से आए हैं। एक तो इस अंडर रूट वाले हटाने से और एक आपको रेशनलाइजेशन करने से, यानी कि परिमेयकरण करने से। इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं देता वो। और एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ये होगा कि कौन सा घातांक को करने में जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन से, कैसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे, कैसे हम अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस एक पूरी वीडियो में करूंगा, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में अंडर रूट वाला सिस्टम हम करेंगे। देखिएगा, ये बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अलग अलग मैं आपको बताता हूं। 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 21 को देखिए बहुत ध्यान से, 7 तिया 21 लिख सकते हैं, प्लस के अंडर रूट 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, भाई 5 से क्या हो गया, 15 हो गया। तो मैंने आपको ऐसी वीडियोस मेरी लास्ट वाली देखना, क्या बताया है मैंने आपको, मैंने ये बताया कि अगर आपने इसे a लेट कर लिया और इसे b लेट कर लिया तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल है ये। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 है। तो क्या करेंगे देखिएगा, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये बनेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर।
क्या बनेगा, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, प्लस के अंडर ये बन जाएगा हमारे पास √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या बचेगा, √7 माइनस √3, ठीक है, पहले वाले से, और दूसरे वाले से बचेगा √5 प्लस √3, ठीक है, तो यही बचेगा। अब बताइए ये माइनस के √3 है और ये प्लस के √3, आपस में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए √7 आया और √5 आया, जिसकी कंपैरिजन किससे कर रहे थे हम, बताइए, कंपैरिजन कर रहे थे हम √a प्लस √b से, किससे कर रहे थे हम, √a प्लस √b से। तो आप किसी से भी कंपैरिजन कर लीजिए, a की वैल्यू 7 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मैं यहां से निकालने लगूं, कंपैरिजन करते हैं, देखिए √a √7 √b √5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। अब क्या वैल्यू पूछ रहा हमसे, √ab, क्या पूछ रहा हमसे भाई, √ab, a की वैल्यू कितनी, 7 और 5 कितना हो गया, 35, कितना हो गया जी, 35 हो गया। अब मुझे बताइए 35 किसका अप्रोक्सीमेट है, जो स्क्वायर रूट निकल सके जिसका, आप मुझे बताइए क्या 36 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता, 6। अगर ये 35 ना होके इसकी जगह क्या होता, 36 होता, तो इसका आंसर कितना होता, 6 होता, लेकिन 6 से थोड़ा सा छोटा आंसर होगा। अब मुझे बताइए ये तो ऑप्शन हो 6 से बहुत छोटा है, 6 से ये काफी बड़ा है, आपको लग रहा होगा 6 से ये भी काफी बड़ा है, तो 6 के अप्रोक्सीमेट, यानी कि देखिए अगर ये 36 होता तो आंसर कितना होता, इसका 6 होता, लेकिन 36 नहीं है, कितना है, 35 है, तो आंसर 6 से थोड़ा सा तलक सा छोटा होगा, ना बहुत थोड़ा छोटा होगा। तो बहुत थोड़ा छोटा कौन सा होगा हमारे पास, 5.9, तो यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस जब आपसे पूछेगा तो आपको ये पॉइंटों में ही आपसे पूछेगा, और पॉइंटों में आपको बताना होगा इस व्यू से, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो देखना, उससे अगली वीडियो देखना, सारी वीडियोस में कंप्लीट वो क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपको एग्जाम में जो अभी लास्ट एग्जाम आपका हुआ है 18 और 19 के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो पूछे हुए सवाल है वो सारे क्वेश्चंस मैं एसएससी के इन्हीं वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ में, और जितना इस चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहोगे क्या सर ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखिएगा मैं ऐसा क्वेश्चन आपको लिखूंगा और आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन अब देखोगे आगे नेक्स्ट जितने एग्जाम होंगे आप ऐसे ही क्वेश्चन देखोगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हमसे √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140, ये आपसे कह दिया, बस उसके आगे लिख दिया √a प्लस √b प्लस √c, इतना आपसे लिख दिया और बोल दिया कि हमें क्या बताना है, फाइंड क्या करना, देखिएगा फाइंड करना हमें a प्लस b प्लस c फाइंड करना है, सही है। और हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है 4, वो गिवन है 20, 15, 25 और 30, ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है। अब बताइएगा आप कैसे इसकी कंपैरिजन कर लोगे यार, यहाँ √a है, √b है, यहाँ √c है, तो यहाँ भी तो 3 टर्म्स होनी चाहिए थी, जब ये 3 टर्म्स ही नहीं है तो आप अभी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला, आप जानते होंगे, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, देखिएगा बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं कहने लगूँ यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने बताया है अपनी फॉर्मूले वाली क्लास में, उस पार्ट में मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया है आपको। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस bc प्लस ch, बिल्कुल जी यही फॉर्मूला होता है, आप जान रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए क्या मैं इस वैल्यू को 2 मल्टीप्लाई √15 लिख सकता हूँ, देखिए कैसे लिख सकता हूँ। देखिए ये 2 अंदर 4 ही तो होगा, ये 2 अंडर रूट में जो होगा वो क्या होगा, ये ऐसे होगा, देखना बहुत ध्यान से, ये ऐसे होगा 15 चौका 60, क्या होगा ये 15 चौका 60, और ये क्या होगा हमारा 21 चौक 84, और ये क्या होगा हमारा 35 चौक 140,
क्या होगा 35 चौक 140, तो √4, इसमें भी √4, इसमें भी √4, ये बाहर निकल के आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। तो 2 मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 2 हो गई, यहां मैं 2 लिख देता हूं, ये 2 हो गए। कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लेगा बहुत ध्यान से। आगे कहीं ना कहीं 2ABBCCA, ABBCCA कैसे आएगा देखिए बहुत ध्यान से। 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं यहां से कहूं √5 मल्टीप्लाई √3, यानी कि 5 या 15 ही होता है, प्लस का साइन मैंने यहां से लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3, 7 या 21 होता है, प्लस का साइन यहां से लगा दीजिए। 2 √7 पंजे 35। अब आप खुद ध्यान से देखिए, ये 5 3 7, इसमें से 3 ही वैल्यू काम कर रही है, 5 3 7, तो ये 5 3 7 ABC की ही तो वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ABC की वैल्यू है। यानी कि ये जो पूरा फॉर्मूला आपका बनेगा, ये बनेगा, बहुत ध्यान समझना, ये बनेगा आपका, ऐसे में लिख देता हूं, ये बनेगा √7 या 5 3 कुछ भी लिख दीजिए, प्लस प्लस है, कोई परेशानी नहीं है। √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो आप जान रहे होंगे ये क्या हो गया हमारा, A² + B² + C² प्लस के 2AB देख लीजिए, कोई सा भी आप देख लीजिए, 5 3, आप ये मत समझिए सर A तो आपने ये माना, आप कुछ भी देख लीजिए, यहाँ है AB, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 2BC और प्लस के 2CA। तो आप मुझे बताइएगा CA का मतलब क्या हो गया, 7 × 5। तो क्या ये पूरा फॉर्मूला A + B + C का होल स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, तो A + B + C का होल स्क्वायर यानी कि √7 √5 यानी कि √3, इसका पूरा क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया ये, √7 √5 और √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसमें आपस में क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू √7 √5 प्लस √3 आई। बिल्कुल, इसका पूरा सोल्यूशन क्या है हमारे पास, √7 √5 और √3 आई, जिसकी कंपैरिजन किससे हो रही है बताइएगा, √A √B √C। अब तो आप कंपैरिजन कर लोगे, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही कराया मैंने आपको। तो आप क्या होगे सर, यहां से A की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर आप कंपैरिजन करोगे तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई, B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। और आपसे पूछा क्या गया है सवाल में, A + B + C पूछा गया, यानी कि आपको ये ऐड करना है। 7 5 12 और 3 15, और यही इस सवाल का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा नहीं देखना, आप यहां देखिएगा बहुत ध्यान से, आप ये देखिएगा सारे प्लस 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 है, तो A + B + C का ही होल स्क्वायर होगा, क्योंकि A - B + C का होल स्क्वायर होता तो सारे प्लस प्लस नहीं होते, या A + B - C का होल स्क्वायर होता तब भी सारे प्लस प्लस नहीं होते। यानी कि प्लस प्लस सिर्फ किसमें होंगे हमारे, A + B + C के होल स्क्वायर में होंगे। तो A + B + C के होल स्क्वायर में होंगे तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये 2AB होगा, ये 2BC होगा, ये 2CA होगा, तो ये A² + B² + C² ही तो होगा। तो ये A की, B की और C की ही तो वैल्यू होगी, और A + B + C आपसे पूछा है, और जब मैं कह रहा हूं कि A की, B की, C की, तीनों का एडिशन ही तो 15 है। आप देख लीजिए 7 5 12 और 3 15। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली इसको टिक करेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 15 होगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी ये बात। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जब एग्जाम में टैकल करेंगे तो आप डायरेक्टली यहीं से भाप लेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में यहीं से देख लेंगे कि क्या यहां पर प्लस के 2AB प्लस के 2BC प्लस के 2CA वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये क्रिएट हो रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वो A + B + C की ही होगी। और अलग अलग आपको क्या रखा है कि A + B + C अलग अलग बताइए, तो अलग अलग मैंने बता दिया कि A की वैल्यू ये होगी, B की वैल्यू ये होगी और C की वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। आप बताना कि सर ये प्रॉब्लम है हमें, और आप उसका कमेंट करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल 18 के मेंस में पूछा इन्होंने, बिल्कुल सेम इसी को रिपीट किया इन्होंने। अब रिपीट कैसे किया, थोड़ा सा अलग। देखिए रिपीटिशन भी जब होता है ना तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चनों का नहीं हो सकता, यानी कि एज अ डिजिट नहीं हो सकता। आप इस बात को समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चनों को हल्का सा चेंज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे हमारे वही के वही होंगे। तो उन्हीं कॉन्सेप्टों को हमें ध्यान में रखना है जो कॉन्सेप्ट इस टाइम चल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कह रहा क्वेश्चन अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10। बहुत ध्यान से समझने की बात है, मैं आपको बताऊंगा अभी सारी बातें, ठीक है ना। उसने कह दिया का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको गिवन है, मैं चारों ऑप्शन आपको लिख रहा हूं। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 5। और डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। अब देखिए ये 3 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन गिवन कर दिए। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान समझिए, क्या आपको नहीं लग रहा ये 2AB BC और CA ही है? बताइए, देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 10 प्लस, बहुत ध्यान समझना, 2 अंडर रूट 6, तो क्या 3 दूनी 6 लिख सकते हैं आप? देखिए बहुत ध्यान से, माइनस 2 अंडर रूट 5 या 15 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 2 अंडर रूट 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 का ही काम है। किसका काम है? 2 5 3 से ही काम चल रहा है। अब आप मुझे बताइएगा यहां पर और यहां पर क्या चीज कॉमन आपको लग रही है? बहुत ध्यान देखना, यहां पर और यहां पर एक चीज कॉमन आपको लग रही है, ये 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, अरे इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ये यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने कह दिया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। आप मेरी बातें जितनी ज्यादा सुनोगे और उसको ध्यान में रखोगे तभी काम चल पाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ मैंने क्वेश्चन करा दिया और आपने राइट डाउन कर लिया और काम हो गया, नहीं। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये बिल्कुल IQ के क्वेश्चन होते हैं भाई, ये बिल्कुल पहचान लूंगा मैं बताऊंगा आपको कैसे पहचानूंगा इस सवाल को। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले देखिएगा, आप ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, देखिए यहां से कहूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला बनेगा इसका, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला होगा इसका प्लस के 2AB, 2AB नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहां जो v है वो क्या है? माइनस है। 2AB हो गया, ठीक है जी, माइनस के 2BC हो, क्योंकि यहां भी v क्या हो गया हमारे पास? माइनस हो गया, 2BC हो गया, ठीक है, प्लस के 2CA। अब CA जो होगा वो प्लस का होगा, क्यों होगा प्लस का? क्योंकि C भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है। आप मुझे बताइए यहां पॉजिटिव तो इस निगेटिव तो इसलिए नहीं आया अभी, क्योंकि यहां प्लस का स्क्वायर करिएगा या माइनस का स्क्वायर करिएगा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आप मुझे बताइए यहां B आया है, निगेटिव है, यहां भी क्या है? बी है और इसमें भी बी, यानी कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन आपको लग रही है? बी। और माइनस का साइन सिर्फ इस बी की वजह से आया है, माइनस का साइन जो आया है वो किसकी वजह से आया? इस बी की वजह, ए और सी की वजह से नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जो हमारे पास कॉमन है वो माइनस में है, जो कॉमन है वो माइनस में है। अब बताइएगा यहां पर कॉमन से इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो देखिए इसमें तो है ही नहीं 5 कॉमन, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये भी हो सकता, ये भी हो सकता और ये भी हो सकता। लेकिन आप मुझे बताइएगा ये जो है हमारे पास a माइनस बी, जब आप इसे ए बी करोगे 2 तिया 6 तो हो जाएगा, ये जब ए बी करोगे 2 तिया 6 तो हो जाएगा, लेकिन क्या पॉजिटिव आएगा? क्योंकि 6 यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर आप 3 दूनी 6 करोगे तो क्या पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन 6 क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। लेकिन इस ऑप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बन रहा है पॉजिटिव और पॉजिटिव, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिएगा बहुत ध्यान से, 3 दूनी 6 पॉजिटिव का अंडर रूट में, क्लियर है? बहुत ध्यान समझना, पॉजिटिव का हो गया, 5 दूनी 10 नेगेटिव का, बिल्कुल जी सही है। और सी होता है 5 तिया 15 नेगेटिव का। आप मुझे बताइएगा कि क्या 10 और 15 दोनों नेगेटिव के हैं या नहीं है? आपको ये तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे पास तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सिर्फ इतनी सी बात देखने की जरूरत थी आपको, ठीक है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चन दे क्यों रहा है एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन वाला सिर्फ इसीलिए दे रहा है, आपका आईक्यू चेक कर रहा है भाई, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो इन पे। वो आसान आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा कि भाई 1 अपॉन समथिंग लिख दिया, 1 अपॉन समथिंग लिख दिया और एलसीएम लिया और आंसर आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें हैंडल करने से पहले ये सारे फॉर्मूलेज और सारी चीजें और सारे रास्ते पता होने चाहिए। जब तक रास्ते पता नहीं होंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो रास्ते जितने ज्यादा आसान कर लो आप, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, रास्ते जितने ज्यादा आसान कर लोगे मंजिल उतनी ही आसान हो जाएगी। और रास्ते ही कठिन होंगे तो मंजिल तो आसान की बात करो, मंजिल मिलेगी ही नहीं, रास्ते में दम टूट जाएगा आपका। तो रास्ते आसान करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस करना, समझना, पढ़ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, उतने ही हमारे क्या हो जाएगी, रास्ते आसान हो जाएंगे। और चलना कितना आसान होगा फिर आपको पता ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे स्क्रीन पर आपको दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कोई, आई थिंक सीएचएसएल 2012 या 13 के क्वेश्चन पेपर में है ये, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर किस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन है एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में किसी न किसी। क्वेश्चन है x बराबर 5 माइनस √21, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू √x अपॉन √32 माइनस 2x और माइनस के √21 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले काम क्या, अगर ये 2 ब्रैकेट सोल्व हो जाए या 2 अंडर रूट सोल्व हो जाए तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, हो सकता है मेरा आंसर ज्यादा आसान हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, √x निकालेंगे। √x निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू अंदर, ये 5 माइनस √21। आपको पता है कि ये हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, भाई माइनस का साइन है तो a माइनस बी का बनाएंगे, और प्लस का साइन होता तो a प्लस बी का बनाते। तो क्या करेंगे, a माइनस बी का बनाने के लिए या a प्लस बी का बनाने के लिए यहाँ 2 कंपलसरी होना चाहिए, बताया था मैंने। तो 2 से हम गुणा कर लेते हैं और 2 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। तो ये 2 तो बाहर ले लेते हैं, 1/√2 ऐसे लिख लेते हैं, चलिए ठीक है ना। आप ये समझ पा रहे होंगे, अंदर हो जाएगा ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस के 5 दूनी 10 माइनस के 2 √21, और 21 को 7 या 21 लिखा जा सकता है, √21 को 7 या 21। ये a की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारी b की वैल्यू हो गई। यानी कि a² प्लस b² करके देखते हैं, तब जाके पता चलती है a की और b की है भी या नहीं है। a का स्क्वायर करेंगे आप √7 का स्क्वायर तो 7 आएगा, देख लीजिए ध्यान से। √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 7 और 3 कितना होता है, 10। इसी की जगह तो लिखना है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो गया हमारा, ये 1/√2 बराबर अंडर रूट में, देखिए बहुत ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 √7 माइनस √3। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, √x की वैल्यू होगी। ध्यान से देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, √x की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, यहाँ 2 कंपलसरी होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से मैंने डिवाइड कर लिया। ये पूरा वैल्यू क्या आ गया √x का, 1/√2 √7 माइनस √3। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली इसे, 1/√2 √7 माइनस √3, इतनी वैल्यू मैंने यहाँ पर इसको लिख दी, ठीक है ना। ये √x की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है। अब मैं दूसरी करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको आप समझ लेना कि मैंने कैसे किया है। अभी मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। देखिए किसकी वैल्यू निकालेंगे हम वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में, क्या है देखिएगा, 32 माइनस 2x, क्या है 32 माइनस 2x। तो देखिए क्या करेंगे हम, 32 माइनस 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 माइनस √21, यही वैल्यू है हमारे पास। क्या हो जाएगी, देखिए बहुत ध्यान से, 32 माइनस 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आगे हम करेंगे इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा 22 और प्लस के 2 अंडर रूट 21। अब आप देखिएगा ये 2 तो कंपलसरी आ गया हमारे पास। अब मैं देखता हूं कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ a और b की वैल्यू होगी, यहाँ 1 से आप जब तक मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक ये a की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी, b की होगी। क्योंकि a का स्क्वायर क्या होता है 21 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 21 और 1 क्या हो गया 22। यानी कि ये जो बनेगा हमारा अंडर रूट 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, अंडर रूट 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 21 प्लस 1। किसकी वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू है 32 माइनस 2x की। किसकी वैल्यू है 32 माइनस 2x की, यहाँ पुट कर दीजिए अंडर रूट 21, देख लो बहुत ध्यान से, प्लस कितना हो गया है 1। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास ऑलरेडी माइनस के अंडर रूट 21 गिवन है।
ऑलरेडी कितना गिवन है, अंडर रूट 21 गिवन है। अंडर रूट 21 से अंडर रूट 21 कैंसिल आउट हो गया, बटे में सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। 1 से कोई मतलब ही नहीं, बटे में 1 बचने से कोई परेशानी नहीं होगी उससे। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस सवाल का, ये हो गया। ठीक है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए बार बार मैं इसी बात को समझा रहा हूं, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करने वाला मसला है इन क्वेश्चनों में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर पहचानना होगा, काफी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इतनी इतनी सारी बातों को आप बहुत जल्दी एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इनको आप ऐसे बिना प्रैक्टिस के इतनी जल्दी सोल्व नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, ये घूम फिर के यही डिजिट बार बार आती हैं। आप 10 तरह की ऐसी डिजिट यूटिलाइज कर लोगे तो यही डिजिट्स क्या होंगी, आपस में घूमती रहेंगी और इन्हीं पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a-1 दे रखा है हमें, अंडर रूट 2 प्लस 3, देखिए बहुत ध्यान से सवाल दे रखा है, अंडर रूट 3 प्लस ये b अंडर रूट 2 प्लस ए, इतना गिवन है आपको। क्या गिवन है, a-1 अंडर रूट 2 प्लस 3 v अंडर रूट 2 प्लस ए, ये गिवन है। कंपैरिजन करनी होगी, इसका मतलब यही हो गया, मुझे वैल्यू बतानी है फाइंड a प्लस बी। क्या वैल्यू बतानी है मुझे, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको कंपैरिजन ही करनी है। देखिए कंपैरिजन कैसे, आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका यही तो होता है, इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे में की जाए, समझ रहे होंगे, इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे में की जाए और फिर इस -1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में की जाए। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में की जाए या इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में किया जाए। अगर मैं इस अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान समझना, a-1 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन होगा मेरे पास। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूं बताइए, मैं 3 की मल्टीप्लाई a-1 से कर सकता हूं, बराबर क्या गिवन है, v अंडर रूट 2 प्लस ए। ऐसे नहीं की मैंने, देखना बहुत ध्यान से, अंडर रूट 2 की पहले इससे या पहले इससे नहीं की मैंने, अभी मैंने सिर्फ इतना काम किया, अंडर रूट 2 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर ली और इस 3 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर ली। आप मुझे बताइए अंडर रूट 2b और यहाँ अंडर रूट 2a-1 है, देखना बहुत ध्यान से, अंडर रूट 2b है, अंडर रूट 2 माइनस a-1 है, तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन तो इससे कंपैरिजन होगा और ये फंक्शन इससे कंपैरिजन होगा। ठीक है ना, तो हम क्या काम करेंगे, देखिए जब इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो होगा a-1 बराबर b। क्या होगा देखना बहुत ध्यान से, a-1 बराबर b होगा। सही है, इतनी बात समझ पा रहे हो। और जब इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे हम तो क्या होगी, 3a माइनस 3 बराबर क्या होगा a, आप इधर ले आइए इसको, 3a माइनस a बराबर 3 हो गया, तो 2a बराबर 3 हो गया। देखना तो ध्यान से, आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी, 3/2। भाई a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3/2। जब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3/2 हो गई तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम 3/2 माइनस 1 बराबर b, ये कितनी हो जाएगी 1/2। और ये किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेना, किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू। निकालना क्या था, a प्लस b। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और 4/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देखो कंपैरिजन जिसमें होती है, तुलना जिसमें होती है दोनों तरफ, ठीक है ना, तुलना कैसे होती है इस बात को समझो आप। तुलना ऐसे होती है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x, ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने 4x और इक्वल टू लिख दिया मैंने, सपोज करिएगा ये समझिए, ये होती है फंक्शन ax प्लस b बराबर लिख दिया मैंने आपसे 4x प्लस 5, ऐसे लिख दिया। तो आप क्या काम करोगे, x का कोफिशिएंट से इसकी कंपैरिजन करोगे। जब कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू क्या पाओगे यहाँ से 4 और ये रह गया हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि b की डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये कंपैरिजन वाले सवाल भी हमें आने चाहिए। जब तक कंपैरिजन वाले सवाल नहीं आएंगे तब तक हम इन क्वेश्चनों की कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे और कंपैरिजन करने के बाद ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं किया मैंने, अंडर रूट 2 कंपैरिजन में चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में कर ली, इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में कर ली, ठीक है ना। उसके बाद a-1
b√2 a-1√2। अब मेरे पास a-1 आ गया, यहाँ से √2 कैंसिल आउट समझ लीजिए या कंपैरिजन समझ लीजिए, बराबर b आ गया। यहाँ से पूरा फंक्शन इसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर ली, a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। यहाँ से मैंने पूरा क्या ऐड कर लिया और आंसर कितना लिया है, मैं 2 लिया है। तो कंपैरिजन वाले मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आप देखना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेहतरीन था इस वीडियो का हम, और बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है जो अलजेब्रा में भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है। एसएससी तो बार बार इस क्वेश्चन को पूछती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन में पूछे, कंपैरिजन की बात आ रही है तो मैं इसलिए इसमें कराना चाह रहा हूँ आपको, अदरवाइज मैं अलजेब्रा में कराऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन में क्या रखा, 1y क्यूब रूट 16, ध्यान समझना, क्यूब रूट कितना होता है 16 माइनस क्यूब रूट 4 और प्लस के 1, इतना दे दिया। और कह दिया आपसे कंपैरिजन करने के लिए, किससे कह दिया, बराबर a क्यूब रूट 16। आपने क्वेश्चन का भी पढ़ा होगा, तो अलजेब्रा में पढ़ा होगा, और अलजेब्रा में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन ने एसएससी ने काफी क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूब रूट 4 और प्लस का क्या हो गया c, और हमसे वैल्यू पूछ ली a प्लस बी प्लस सी की। क्या वैल्यू पूछ ली हमसे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ ली, यानी कि इतना सवाल हमसे करवा लिया इसने। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मेन काम यहाँ पर है, देखिए बहुत ध्यान से। आप ये बताओ कि क्या अंडर रूट यानी कि 16 को ऐसे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, बहुत ध्यान समझना, 16 को लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये 3 है तो 4 की स्क्वायर की पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ इसे मैं, क्योंकि ये क्यूब रूट है। ये भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से कि स्क्वायर को ऊपर ले गया, 1/3 को अंदर ले गया, लिख सकता हूँ। तो मैं इस फॉर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, 1y 4 की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के इसको 4 की पावर क्या लिखेंगे 1/3, अब प्लस का लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर मैं अपने पास से यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे 1 की पावर भी 1/3 लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी लिख दो कोई परेशानी नहीं, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी कर दो कोई परेशानी नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि 1 की पावर आप स्क्वायर करिएगा, एक काम करिए, ये करिएगा स्क्वायर, और यहाँ तो हमारे पास ये 4 की पावर 1/3 है ही है, 4 की पावर क्या है हमारे पास 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूले का आभास हो रहा होगा, कोई फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो रहा होगा। क्या फॉर्मूला क्रिएट हो रहा होगा, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस के बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए बहुत ध्यान से, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर प्लस वाले का फॉर्मूला हम देखें तो प्लस वाले का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला किसका बन रहा है देखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला बनना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। यहाँ ए स्क्वायर भी है और यहाँ बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए प्लस बी नहीं है, क्या नहीं है, ए प्लस बी। अगर यहाँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होता तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता। तो ए तो हमारे पास 4 की घात 1/3 है और बी क्या हमारे पास 1 है, तो कर सकते हैं हम 4 की घात 1/3 और प्लस 1, ठीक है ना, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं 4 की घात 1/3 प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत हो तो इसमें, दिक्कत इसलिए नहीं होगी, ये a प्लस बी हो गया और ये a प्लस बी, उससे ही हमने डिवाइड कर दिया और उससे हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ऊपर तो आ गया 4 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट लिख सकते हैं इसे, प्लस 1 अपॉन में, अब ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि क्यूब रूट 3 या क्यूब रूट 4 का क्यूब प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट 4 अपॉन ये हो गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अब ये बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यूब रूट 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, क्यूब रूट 4 डिवाइड बाई 5 1/5, जिसकी कंपैरिजन किससे करनी है, मुझे इससे करनी है, a क्यूब रूट 16 प्लस b क्यूब रूट 4 और प्लस c। आप मुझे बताइए क्यूब रूट 16 कहीं इधर है, क्यूब रूट 16 तो इधर कहीं है ही नहीं। जब इधर है ही नहीं तो एक का जो कोफिशिएंट है वो होगा ही नहीं, तो एक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन क्यूब रूट 4 है, देखिए क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो 1/5 किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1/5। अब यहाँ c कांस्टेंट बचा और यहाँ भी c कांस्टेंट बचा, तो c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/5 हो गई।
सही है, कितनी हो गई 1/5 हो गई। कुछ नहीं करना अब यहाँ पे आपको, ये बताइएगा a की वैल्यू 0 रखेंगे, b की वैल्यू भी 1/5 और c की वैल्यू भी 1/5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, ये जितना भी बड़ा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटिशन किया है एसएससी ने कंपैरिजन के माध्यम से। कंपैरिजन में आपको बता दिया यहाँ 16 का कोई कंपैरिजन नहीं है इसलिए 0 है, क्यूब रूट 4 का कंपैरिजन 1/5 से इसलिए 1/5 है, c कांस्टेंट है, यहाँ भी c कांस्टेंट है तो क्या वैल्यू आ गई 1/5 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन जो कंपैरिजन वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अंडर रूट निकालने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो रेशनलाइजेशन करने वाले हैं, वो मैंने लगभग आपको इस वीडियो में, 2 पिछली वीडियो मैंने बताया था। उससे पहली वीडियो एक बेसिक थी पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 थोड़ी छोटी वीडियो थी लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे और पार्ट नंबर 8 में मैंने 6 क्वेश्चन अच्छे डिस्कस कर लिए। इसके बाद जब हम पार्ट नंबर 10 पे आएंगे तो और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि इसी से आधारित होंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इस चैनल को से जुड़ते रहिए और चैनल से बच्चों को और जितने ज़्यादा हो सके जोड़ते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा और हम इस पे नए नए कॉन्सेप्ट और नई नई चीज़ें भी अपलोड करते रहेंगे, जैसे जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए पार्ट नंबर 9 में इतना ही, धन्यवाद।